हबीब अकरम साहब, ये जो भी आसिफ किरमानी साहब ये फरमा रहे हैं, मैंने एक मुआवजना किया था 2014 के साथ, लेकिन इस मरतबा एक तो इत्तेहादी हुकूमत, बहुत सी जमातें इसके अंदर 70 रुकनी काबीना बन चुकी है, महंगाई 40% रिकॉर्ड की गई, आखिरी जो फिगर सामने आया है, और इसके बावजूद डॉलर की उड़ान। ये सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब के 2014 की कॉल और अगर 2022 की कॉल होती है, किस तरह मुआवजना करेंगे दोनों का? देखिए, इसमें एक जौहरी फर्क है। वो ये है कि 2014 में एक नई हुकूमत इलेक्शन के नतीजे में बनी थी। 2013 में दरअसल हुकूमत हटाना मकसद नहीं था 2014 में, बल्कि 2013 के इलेक्शन को जाली करार देकर वो सारा मामला किया गया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त जो है मामला यह है कि इस गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि एक तो ये इसी पार्लियामेंट को, इस गवर्नमेंट के अपने नैरेटिव में जो कमजोरी है वो ये है कि ये सारी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में है वो इस पार्लियामेंट को जाली करार देती रही हैं। वो ये समझती रही हैं, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि इमरान खान को जिताया गया है। तो एक ऐसी पार्लियामेंट जिसको वो पहले जाली करार देती रही हैं और आज उसी पार्लियामेंट का दिफा कर रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये मामला किसी उसूल का नहीं था, ये मफाद का था। जैसे ही ये पार्टियां हुकूमत में आई, इन्होंने इसी पार्लियामेंट की तकदीस से वाबस्ता तकदीस के नगमे गाना शुरू कर दिए और कहा कि जनाब अब तो इसको मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो लिहाजा एक जौहरी फर्क है 2014 में और 2022 में। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब 2014 में जो हुकूमत पे हमलावर हुए थे, वो दरअसल एक नया इलेक्शन भी उनके पेश नजर था और उस हुकूमत को गिराना भी पेश नजर था और खुद हुकूमत में आना भी पेश नजर था। इस वक्त जो मामला है, इमरान खान के कैंप्स में आपको ज्यादा क्लैरिटी नजर आ रही है। वो क्लैरिटी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन चाहिए। इस इलेक्शन से जुड़ी हुई बातें कई हैं, नवंबर में होने वाली तकरीरी कैसे होगी, वो सारी चीजें कैसे होंगी, इलेक्शन कमीशन में चेंज कैसे आएगा, वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन उनका जो मुतालबा है वो अपनी नोयत में बहुत सादा है कि जनाब हमें इलेक्शन चाहिए। तीसरी बात यह है कि इस वक्त जो पहले जो हुआ वो ये था कि पंजाब की हुकूमत जो थी वो खुद पीएमएलएन के पास थी और पीएमएलएन ने निहायत सख्ती से इनको रोक लिया था। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो इनका सपोर्ट बेस है, जहां से लोगों ने इकट्ठे होकर जाना है, वो केपी और पंजाब है। तो लिहाजा इन दोनों जगहों से एक मुआवनत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती है। तो जाहिर है जब इस्लामाबाद के बिल्कुल सामने पहुंच जाएं आप सब, एक बड़ा मजमा पहुंच जाता है, तो फिर जो हमारे राना सनाउल्लाह साहब हैं उनकी सख्ती अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम फिर क्या वो वाकई सख्ती कर सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या उनके इत्तेहादी हबीब किसी साहब, सख्ती की तरफ जाना? हबीब साहब, आपने पंजाब का जिक्र किया, आपने पंजाब का जिक्र किया, आप भी लाहौर में ही मौजूद होते हैं। पंजाब के हवाले से भी काफी चहमगोइयां हो रही हैं इस वक्त सियासी सर्कल्स के अंदर के इसकी हुकूमत का भी तख्ता उलटने की एक कोशिश होगी। मुस्लिम लीग नून और इनकी इत्तेहादी जमातें ये कोशिश करने जा रही हैं। ये आपको एक रियलिटी लगती है या आपके ख्याल में ये भी सिर्फ और सिर्फ एक शो पीस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा? मुझे भी लगता है कि ये हॉक्स है, क्योंकि मैंने भी जितने लोगों से बात की है, मुझे अब कोई कंक्रीट ऐसी स्कीम ऑफ थिंग्स नहीं मिल सकी। या तो फिर सब लोगों ने सीने से लगा के रखी हुई है, लेकिन ऐसी कुछ स्कीम ऑफ थिंग्स मुझे नजर नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पे मैं कह सकूं, यकीन से कह सकूं कि वाकई पंजाब हुकूमत को गिराया जाएगा। उसकी वजह यह है कि पंजाब हुकूमत को गिराया जाना है, मतलब वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नकब लगाई जाए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नकब लगाना मौजूदा सियासी माहौल में मुमकिन है? ये एक सवालिया निशान है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लोग जो है वो जनाब परवेज इलाही साहब का साथ छोड़ जाएं या चौधरी शुजात हुसैन से अपनी वफादारियां दोबारा से वाबस्ता कर लें, तो यस, इस सूरत में चीजें हो सकती हैं। और तीसरी एक सूरत बड़ी अजीबो गरीब होगी अगर वो हो जाती है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी अजीब नहीं है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आला हो जाए, यानी तहरीक इंसाफ जो है इनके खिलाफ जो है वो तहरीक एतमाद लेके है। तो लिहाजा ये जो मुझे जितनी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है, मुझे इसमें नहीं लगता कि पंजाब हुकूमत गिरेगी। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत गिराई जाती है मरकज की वजह से, यानी मरकज से ताकत लेके पंजाब की हुकूमत गिराई जाती है, तो दरअसल ये इमरान आपने आइंदा कादिर खान मंदुखेल साहब थे, आप वो भी नहीं डाल पाए।